डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्रोसेस का पार्ट है। फिर आता है अफेक्टिवनेस। अफेक्टिवनेस मीन्स आपने कंपनी का गोल, बिजनेस का गोल अचीव करना है अफेक्टिवली, ठीक है, सही चीजें करनी है। हेलो एवरीवन, आई एम भावना सानिया एंड आई एम बैक विद द न्यू वीडियो फॉर क्लास 12th। एंड यस, इस वीडियो में वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज, दैट इज मैनेजमेंट। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट से हम शुरू कर रहे हैं। एंड यस, फॉर द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आंसर राइट इंफॉर्मेशन एंड द टेस्ट ऑन दिस टॉपिक, you can visit our website or download the app. The link is in the description box here. Yes, let's get started to this one. So yes, अगर मैं concept of management की बात करूँ तो let's break this term. ठीक है, अब हम इस term को कैसे break करेंगे? Manage plus men plus T. So T here refers to things. T here refers to things. Things को मैनेज किया जा रहा है और कौन कर रहे हैं? मैनेज मैन. मैन इज प्लूरल, सो ग्रुप ऑफ पीपल. सो हियर वी विल स्टडी अबाउट कि ग्रुप ऑफ पीपल बिजनेस करने के लिए थिंग्स को, चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं. क्लियर? सो यस, मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, बहुत ही एसेंशियल एक्टिविटी है जो हर ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो. ठीक है, एसेंशियल एक्टिविटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल, यही मैंने बोला, ग्रुप ऑफ पीपल काम करते हैं टुगेदर, दे वर्क टुगेदर, ठीक है, टुवर्ड्स अ कॉमन गोल. जो बिजनेस का गोल होता है उसके टुवर्ड्स काम करते हैं, लेकिन ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ये चीज़ याद रखना. ठीक है, इनका एम क्या है कि भाई अफेक्टिवली एफर्ट्स को और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर ले. ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके एंड चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से. क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑथर क्रिटनियर, ठीक है, ये जो डेफिनेशन है मैनेजमेंट की, ये क्रिटनियर ने दी है एंड यू हैव टू राइट दिस इन द पेपर इफ आस्क्ड. ठीक है, तो क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू क्रिटनियर एंड देन यू विल राइट इन इनवर्टेड कॉमास दैट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर्स. लोगों के साथ काम करना, लोगों के थ्रू काम करना, टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. ठीक है, किस एम से? कि इफेक्टिवली हम ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को अचीव कर ले, लिमिटेड रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करे, बिना वेस्ट करे इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट. Clear? So this was the definition given by Critnier, which you have to learn as it is. ठीक है, अगर मैं बात करूं definition of management की, इसमें हमने 3 important word पढ़े हैं, that is process. ठीक है, process of getting things done. ठीक है, इज मैनेजमेंट. चीज़ें कराने का जो प्रोसेस है दैट इज मैनेजमेंट. ठीक है, और उस प्रोसेस में 5 फंक्शंस आते हैं मैनेजमेंट के. फर्स्ट वन इज प्लानिंग. बिना प्लान के आप कुछ काम नहीं कर पाओगे. प्लान करने के बाद यू हैव टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग. ऑर्गेनाइज करने के बाद आपको स्टाफ हायर करना पड़ेगा. फिर डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो चीज़ें करवाने के लिए ये 5 फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्रोसेस का पार्ट है. फिर आता है अफेक्टिवनेस. अफेक्टिवनेस मीन्स आपने कंपनी का गोल, बिजनेस का गोल अचीव करना है अफेक्टिवली. ठीक है, सही चीज़ें करनी है, दैट इज टाइमली. सही चीज़ें करनी है टाइमली. ठीक है, टाइमली करनी है और सही चीज़ें. सही चीज़ें कर रहे हो लेकिन लेट कर रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, और टाइमली चीज़ें कर रहे हो और गलत कर रहे हो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है, उसके बाद एफिशिएंसी, मतलब जो आपने टास्क किया है वो मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में करना है ताकि आप प्रॉफिट भी अर्न करो. अगर आप उसको हायर कॉस्ट में कर रहे हो तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप आउटपुट तो बनाओगे लेकिन उसके लिए इनपुट जो आपने यूज़ किया वो भी ज़्यादा यूज़ किया. तो हमें लीस्ट इनपुट यूज़ करके मिनिमम से मिनिमम पैसों को यूज़ करके प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन अगेन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए उसकी, राइट? सो अब आता है, अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूँ, एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट इंक्लूड्स कॉस्ट रिडक्शन. ठीक है, बेसिकली एफिशिएंसी फोकस किस पे करता है कि कम से कम पैसों में प्रोडक्ट बनाना चाहिए. ठीक है, समझ आया? मिनिमम से मिनिमम इनपुट यूज़ करके, मिनिमम से मिनिमम रॉ मटेरियल यूज़ करके मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट बनाने हैं. फिर हमारा टाइम मैनेजमेंट भी इसी में आता है कि भाई एफिशिएंसी का मतलब है कि टाइमली ऑर्डर को कंप्लीट करो. ऑर्डर 10 दिन पहले देना था, अभी तक तुम्हारा कंप्लीट नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा. सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग दैट, राइट? फिर क्वालिटी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए. बेसिकली अगेन बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विसेज आपको देने हैं सो दैट आपको वो ऑर्डर वापस आए. अगर आपको, बंदे को आपकी सर्विसेज नहीं पसंद आएगी, कंज्यूमर को आपकी क्वालिटी नहीं पसंद आएगी, तो वो आपसे रिबाय नहीं करेगा. ठीक है, एंड अगेन अगर प्रॉफिट को आपने इंक्रीज करना है, और वो कैसे करोगे? बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट, बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी. एफिशिएंसी को मेंटेन रखोगे और उससे हायर से हायर प्रॉफिट अर्न कर सकते हो. क्लियर? समझ आया? सो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को कैसे बैलेंस करना है? सी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. तो दोनों चीज़ें मैनेजमेंट में होना इंपॉर्टेंट है.
राइट, समझ आया। सो मान लो मीटिंग प्रोडक्शन टारगेट बाय ऑपरेटिंग डबल शिफ्ट आपने कलर लगाई तभी आपने अपना टारगेट अचीव किया, तो भाई इफेक्टिवली तो अचीव कर लिया क्योंकि ऑन टाइम आपने किया, सो इफेक्टिव थे आप, लेकिन आपने एफिशिएंट नहीं थे क्योंकि आपने यहाँ पे डबल शिफ्ट लगाई है, तो डबल सैलरी देनी पड़ेगी आपको लोगों को, ठीक है। कटिंग कॉस्ट बट नॉट मीटिंग डिमांड, अब आपने कॉस्ट तो कट कर दी, दैट मीन्स यू आर एफिशिएंट, ठीक है, बट आप इफेक्टिव नहीं हो क्योंकि आपने लोगों की डिमांड को फुलफिल नहीं किया। फिर नेक्स्ट आता है अचीविंग गोल विद ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन, आप ऑप्टिमली रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो बिना किसी वेस्टेज के, दैट मीन्स यू आर इफेक्टिव, बट अगेन यहाँ पे एफिशिएंसी भी अच्छी है क्योंकि आपने गोल्स भी अचीव करा और रिसोर्सेज को भी एफिशिएंटली यूज कर रहे हो, राइट। सो मैनेजमेंट को इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में बैलेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग इफेक्टिव एंड नॉट एफिशिएंट कोई फायदा नहीं है, एंड बीइंग एफिशिएंट एंड नॉट इफेक्टिव अगेन उसका भी कोई फायदा नहीं है, सो दोनों को बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है। क्लियर? सो यस, द नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये अभी मैंने आपको बताए थे पांचों के पांचों क्या है, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट में 5 फंक्शंस आते हैं। प्लानिंग, भाई पहले से ही प्लान करोगे ना कि आपका बिजनेस का मेन गोल क्या है, आपको उस गोल की तरफ कैसे काम करना है, व्हाट यू हैव टू डू, व्हेन यू हैव टू डू एंड हाउ यू हैव टू डू, ठीक है। तो इसमें यही आता है व्हाट, व्हेन एंड हाउ, इसको प्लान अगर आप कर लिए टाइमली, ठीक है, तो आपकी प्लानिंग डन। एंड वंस प्लानिंग इज डन यू मूव टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स प्रॉपर यू आर मेकिंग डिपार्टमेंट एंड असाइनिंग ड्यूटीज टू दोज डिपार्टमेंट, ये काम आपका है, ये काम आपका है, टास्क को ग्रुप कर रहे हो, अथॉरिटी दे रहे हो एंड रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे हो। एंड वंस यू आर डन विद दिस यू मूव टूवर्ड्स स्टाफिंग। अब आपने डिवाइड कर दिया कि मैंने ये काम के लिए ये लोग रखने हैं, ये काम के लिए ये लोग रखने हैं, ये काम के लिए ये लोग रखने हैं, ठीक है। अब आपने काम डिवाइड कर दिया, ग्रुप कर लिया, अब उसी के लिए आप लोगों को हायर करोगे, यू विल हायर राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। ये नहीं कि किसी को भी हायर कर लिया, अगेन अकॉर्डिंग टू द टास्क यू हैव असाइंड इन द सेकंड फंक्शन, उसके अकॉर्डिंग ही आप स्टाफिंग करोगे, राइट। सो ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग, मेंटेनिंग अ सैटिस्फाइड वर्कफोर्स विद द राइट पीपल इन द राइट जॉब। एंड देन इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में आपने लीडिंग एज अ लीडर वर्क करना है, इफ यू आर द मैनेजर, इन्फ्लुएंस करना है, मोटिवेट करना है, अपने वर्कर्स के साथ कम्युनिकेट करना है कि आप अच्छा कर रहे हो, आप और बेटर कर सकते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डायरेक्टिंग का। क्लियर? एंड देन यू हैव टू डू कंट्रोलिंग, मॉनिटर करना है कि काम ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा, जो आपने प्लान किया था क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस उसी के अकॉर्डिंग हुई है या नहीं हुई है, अगर नहीं हुई, जो डेविएशंस आए उसको ओवरकम करने के लिए उस पर करेक्टिव स्टेप्स लेने हैं। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हम अगेन डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि अब नेक्स्ट जो चैप्टर्स होंगे वो प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, 5 चैप्टर्स 5 फंक्शंस पे ही है। क्लियर? अब आते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करूँ, सबसे पहले इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। भाई इसमें हम जितने भी मैनेजमेंट में जितने भी लोगों को हायर कर रहे हैं वो एक ग्रुप वर्क कर रहे हैं, लेकिन किस चीज़ के लिए कर रहे हैं कि भाई एक मैनेजमेंट का गोल है, एक कंपनी का गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट इज जो ये मैनेजमेंट है, इट इज़ एन इंटैंजिबल फोर्स, यू कैन नॉट टच इट, यू कैन ओनली फील इट। काम अच्छे से हो रहा है, कोऑर्डिनेटेड वे में हो रहा है, कम्युनिकेशन अच्छा, दैट मीन्स आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, बट यू कैन ओनली फील इट, यू कैन नॉट टच इट, राइट। फिर आता है मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, बस चलता रहेगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, राइट। सो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। भाई लोगों को ग्रुप एक्टिविटी है, लोगों को एक साथ लेके आना होता है, उनसे काम कराना होता है, उनके लिए भी काम करना पड़ता है। सो यस, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी जिसमें लोगों के एफर्ट्स लगते हैं टुवर्ड्स दी गोल्स ऑफ द बिजनेस, राइट। फिर मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव मतलब हर जगह मैनेजमेंट चाहिए, चाहे स्कूल हो, चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही हो, चाहे नहीं हो रही हो, इनफैक्ट घर में भी प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, एनवायरमेंट चेंजेस, और हमें ऐसे मैनेजमेंट करनी चाहिए कि हम चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ अपनी चीज़ों को भी चेंज कर सके और इजीली चेंजिंग एनवायरमेंट को अडॉप्ट कर सके। फिर लास्ट आता है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल में क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, कि आपने वर्क को भी मैनेज करना है, वर्क के साथ साथ लोगों को भी मैनेज करना है, अपने एम्प्लॉयज़ को भी खुश रखना जरूरी है, एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्लियर? समझ आया? सो येस, व्हाट आर द चैलेंजेस वी कैन फेस इन मैनेजमेंट। भाई चेंजिंग एनवायरनमेंट जो अभी मैंने बताया उसमें आप ये भी लिख सकते हो कि जो एनवायरनमेंट है इट कीप्स ऑन चेंजिंग, तो हमें चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करवाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैकडी की बात करूँ, आपको इंडिया में बीफ नहीं मिलेगा, आलू टिक्की बर्गर इंडिया में मिलेगा, वो बाहर नहीं मिलेगा। सो अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, कंट्री में जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, मैकडॉनल्ड्स ने भी अपना जो मेन्यू है उस हिसाब से चेंज किया है, ठीक है। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, मैनेजमेंट एक में बहुत तरीके के अलग अलग वर्कफोर्स होती है एंड डिफरेंट नीड्स होती है
लोगों की डिफरेंट बिहेवियर होता है और डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस होती है, तो इसी के अकॉर्डिंग वी हैव टू मैनेज थिंग्स विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, राइट। फिर ग्लोबल कॉम्पिटिशन होता है, अब देखो इंटेंस कॉम्पिटिशन होता है ऑर्गेनाइजेशंस का वर्ल्ड वाइड, सो अगेन हमें अपने गोल्स भी उसी हिसाब से बनाने चाहिए और चीज़ों को मैनेज भी उस हिसाब से करना चाहिए। देन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज इम्पॉर्टेंट, सो वी शुड कीपिंग अप द एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी, हमें एडवांस टेक्नोलॉजी रखनी चाहिए, हमेशा इंटीग्रेट करता रहना चाहिए एडवांस टेक्नोलॉजी को अपने ऑपरेशंस में, सो दैट हम अपना वर्क एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर लें। क्लियर, सो दीज आर द चैलेंजेस जो एक मैनेजमेंट में फेस किया जाता है। अब आता है मैनेजर का क्या रोल है, मैनेजर का एक लीडर का रोल है, ये सब आप डायरेक्टिंग में पढ़ोगे, ठीक है। मैनेजमेंट का क्या रोल है, मैनेजमेंट का रोल है टू वर्क एज अ लीडर, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना अपने एम्प्लॉयज़ को टू अचीव द गोल्स, ठीक है। द मैनेजर इज द डिसीजन मेकर, इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना है, साउंड डिसीजंस लेने हैं फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, एंड येस रिलेशनशिप बिल्डर, फॉस्टरिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयज़, कस्टमर, स्टेक होल्डर, ये सब मैनेजमेंट का काम है। क्लियर, सो येस दैट इज इट, ये था हमारा part 1 of the chapter, and yes, I'm coming with part 2 super soon, and for the notes of this chapter, important questions, answer writing information and the test on this chapter, you can visit our website or download the app, the link is in the description box.